हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एन लेक्चर्स। हम लोग ने लास्ट 2 क्लासेस देख ली हैं हार्मोन्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एनाटॉमी के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं, हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। तो नाउ अब हम आगे प्रोसीड करते हैं और आगे देखते हैं कि ग्लैंड डिसऑर्डर, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी व्हाट आर दोस। So before starting a lecture, please follow and subscribe our lectures on YouTube, as well as for lectures, PDF and videos. You can join Telegram channel. Telegram channel को आप join कर सकते हैं, आर lectures के name से available है Telegram पे। और ऐसे ही exciting videos, informative sessions के लिए,Nclicks RN के लिए, topics को clear करने के लिए YouTube पे channel है। Do go and subscribe and like the channel RN lectures by RN Pragati Sharma। तो पिट्यूटरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स के बारे में चलते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ एक वर्ड, इससे पहले की एक वीडियो पढ़ी, उसमें हमने डार्फिज्म जिजियांटिज्म वर्ड यूज करे थे, तो यहाँ पे उसको और क्लियर करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर डिसऑर्डर्स होंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी की अगर हम बात कर रहे थे तो ग्रोथ हार्मोन को लेके हम लोग चल रहे थे। अगर बॉडी में एक अडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज इन नेचर होता है तो हम कौन सी कंडीशन कहते हैं। लेट्स मूव। तो हम लोग बोलते हैं, स्क्रीन पे आपको कर्सर में दिख रहा होगा, इंक्रीज जीएच इन अडल्ट एक्रोमेगली, हम लोग उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगली कंडीशन कहते हैं। देन इंक्रीज जीएच इन चाइल्ड, इंक्रीज जीएच अगर चाइल्ड में है, ग्रोथ हार्मोन अगर हमारा चाइल्ड में सबसे ज्यादा बड़ा है, तो हम लोग जिजियांटिज्म वर्ड यूज करते हैं। गो थ्रू दिस वर्ड, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, ऐसे नहीं पूछ दिए जाएंगे डार्क में। अगर ग्रोथ हार्मोन चाइल्ड में ज्यादा है तो फिर हमारा कौन सी कंडीशन लैंड अप कर सकते हो, जिजियांटिज्म। अगर अडल्ट में है तो एक्रोमेगली। कॉजेस क्या क्या हो सकते, किसी भी कंडीशन को आपको लिखना है, पढ़ना है, तो हेडिंग्स में डिवाइड करिए। तो हेडिंग्स क्या है, उसके गो थ्रू होके चलेगा। वीडियोस में आप हमेशा देखेंगे मैंने हेडिंग्स के अंदर ही डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करी है। तो पहला पॉइंट आता है कॉजेस। अगर हमें कोई भी डिजीज कंडीशंस अपने बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के पेपर में लिखना है, तो प्लीज टू मेक योर आंसर शीट अट्रैक्टिव, ट्राई टू डिवाइड दोज डिजीज इनटू सेक्शंस। आप एक डिजीज को कई हेडिंग्स में बांट लीजिए। आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ऐसा करा है तो एग्जामिनर काटने की बजाय कुछ हेडिंग्स देख के आपके पॉइंट दे देगा। इफ यू डोंट, अगर आपको उसका का भी पता है तो आप कोशिश करिए उसको डिवाइड करिए। तो कॉजेस पे चलते हैं। हाइपर फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस या फिर हाइपर फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, ज्यादा फंक्शन करने लगेगा हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी, क्योंकि हमने देखा था लास्ट वीडियोस में कि हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता है, ठीक है, सोमैटोस्टेटिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को वो हाइपर एक्टिवेट कर देगा, ज्यादा आएंगे रिलीजिंग हार्मोन, तो ज्यादा फंक्शन करेगी तो ज्यादा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन देंगे। एडिनोमा इन द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एडिनोमा इज टाइप ऑफ अ ट्यूमर जिसकी वजह से हाइपर प्लोरिफरेशन ऑफ दी सोमैटोट्रॉप्स, सोमैटोट्रॉप्स की बात हमने करी थी एंटीरियर पिट्यूटरी में, जो हमारा ग्रोथ, वो सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, क्रोमोफोब सेल्स, क्रोमोफिल सेल्स पढ़ा था। नहीं आपको मालूम है, प्लीज आप प्लेलिस्ट में एंडोक्राइनोलॉजी के नेम से वीडियोस डाल रही हूँ मैं, उसको आप स्टेज वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चलिए, ये नहीं कि आपने बीच से खोली तो आपको नहीं समझ में आएगा। एडिनोमा मीन्स हमारा जो ट्यूमर है वो सेल्स की हाइपर प्रोलिफरेशन, मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ है, और वो कौन सी सेल्स की ग्रोथ है, सोमैटोट्रॉप। और सोमैटोट्रॉप्स हमारे कौन से सेल्स, कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ग्रोथ हार्मोन। तो इंक्रीज इन ग्रोथ हार्मोन मिलेगा ही मिलेगा। अब नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। चलिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ रहा है गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस। तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस में क्या क्या चीजें मिलेगी, रिंकल्ड फोरहेड, बहुत ज्यादा झुर्रियां मिलेंगी आपके माथे पर, जो भी पेशेंट होगा इस कंडीशन से, सॉरी। देन प्रोमिनेंट पेरी ऑर्बिटल रीजन, प्रोमिनेंट मीन्स बहुत ज्यादा चौड़ा मिलेगा, पेरी ऑर्बिटल जो ऑर्बिट जिसमें आईबॉल सॉकेट है वो रीजन हम लोग को बहुत ज्यादा ब्रॉडेंट मिलेगा। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये ब्रेन की मसल्स को कंप्रेस करेगा, विजन इम्पेयर करेगा। क्या कंप्रेस करता है, ऑप्टिक चियाज्मा, वो नर्व जो हमारी विजन में हेल्प करती है, तो वो अगर कंप्रेस होगी, दबेगी, तो विजन भी ऑटोमेटिकली है इम्पेयर्ड होगी। देन वाइड नेजल ब्रिज, नाक की जो बोन होती है वो चौड़ी मिलेगी, लिप्स थिक मिलेगी। गोरिल्ला को आप एक इमेजिन करिए फेस, और सेम वही अपियरेंस आपको देख रहे हैं।
देन मैंडिबल प्रोफ्यूज, उसका मैंडिबल जो लोअर जॉ रीजन होगा वो हम लोग को बहुत ज्यादा बाहर की तरफ दिखता हुआ उभरा हुआ मिलेगा। एक्सट्रीमिटीज की तरफ चलते हैं, तो एक्सट्रीमिटीज क्या होगा, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस होगा, तो इंक्रीज मसल ग्रोथ अराउंड लॉन्ग बोन, जितनी भी लॉन्ग बोन्स होंगी उसके इर्द गिर्द हम लोग को बहुत ज्यादा मसल ग्रोथ मिलेगी। टंग की थिकनेस मिलेगी, जिसकी वजह से गोरिल्ला की वॉइस होरासनेस होती है, हार्डनेस होती है वॉइस में, वैसे ही समझ लीजिए उसकी हार्डनेस ऑफ वॉइस एंड डीप वॉइस है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको पीडीएफ लेक्चर्स के चाहिए तो आराम से आप आरएन लेक्चर्स करके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको इसके पीडीएफ्स मिल जाए नोट्स बनाने के लिए। डोंट वरी, इट्स हाइपर होने की कोई जरूरत नहीं कि हम मैं जल्दी जल्दी यूट्यूब से नोट करते चलो, नहीं, पहले आप वीडियोस देख लीजिए। वीडियोस के लिए आप वीडियोस की पीडीएफ अवेलेबल है, नोट्स फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहां पे आप आराम से नोट्स बना सकते हैं। तो अभी सिर्फ आप वीडियोस पे कंसंट्रेट करिए, डोंट, कोई भी बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ वीडियोस लीजिए और कुछ नहीं करना है। हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन मैंने बताई थी कि जितना ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होता है उतना पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कम होता है, तो बॉडी में जो चीज पड़ी है और एक्सेसिव में पड़ी उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो वो क्या है बॉडी में ब्लड लेवल में इंक्रीज कर जाएगी, तो हाइपरग्लाइसीमिया मिलेगा। हेडेक इसलिए क्योंकि हमने आगे ही देख लिया था विजन इम्पेयर्ड करेगा, तो विजन इम्पेयर्ड कैन लीड अप टू हेडेक ऑल्सो। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, हम इसको कैसे देख सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, कैसे डायग्नोस करेंगे ये कि हमारा इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर एक्रोमेगली है या फिर जिजियांटिज्म है। तो हिस्ट्री कलेक्शन में हम क्लिनिकल सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स डिफरेंस होता है, साइंस सिम्टम्स दोनों डिफरेंट। सिम्टम्स जो होता है वो पेशेंट हम लोग को अपने सब्जेक्टिव डेटा के अकॉर्डिंग बताता है कि मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे ये वाला हाथ मोड़ने में दर्द होता है। और साइंस हमने क्या देखा, हमने जो ऑब्जर्व करो ऑब्जेक्टिव, एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमने क्या देखा, वहां पे हमारे जहाँ पे हाथ मोड़ने में दर्द हो रहा था वहां पे उसका टेंडरनेस है, ठीक है, वहां पे उसकी रेंज ऑफ मोशन जो है, उसका आरओएम जो है वो नॉर्मल रेंज से कम खुल रहा है उसका हाथ, तो ये हमारी ऑब्जेक्टिव डेटा यानी साइंस हुए। जैसे मर्फी साइन सुना होगा आपने, बहुत ढेर सारे साइंस होते हैं, रॉसविंग साइन होता है, देन कर्निक साइन, ब्रुजिन की साइन, ये साइंस हम खुद देखते खुद करते, सिम्टम्स जो पेशेंट हमको बताता है, तो दैट इज अंडर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हाँ, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स में क्या देख सकते हैं, नॉर्मल ग्रोथ हार्मोन रेंज मेल में हमारे 0 to 4 नैनोग्राम पर एम एल है, एंड फीमेल में 0 to 18 नैनोग्राम पर एम एल है। ब्लड शुगर लेवल हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि नॉर्मल शुगर लेवल से इंक्रीज मिलेगा। एक्सरे में सबसे इंपॉर्टेंट मैंने रेड रेड बॉक्स में अंडरलाइन कर रखा है, वाइडन नोज ब्रिज जो मैंने आगे ही बताई थी, एंड मैंडिबल प्रोफ्यूज मिलेगी उसको, जो एक्सरे फिल्म होगी उसको हम देखेंगे तो उसकी नोज ब्रिज बहुत ज्यादा वाइडन चौड़ी मिलेगी, और मैंडिबल लोअर जॉ जो होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा प्रोफ्यूज आगे की तरफ प्रोट्रूडेड बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा। देन चाइल्ड में अगर हम जिजियांटिज्म की हाइट की बात करें तो 7 से 8 फीट बच्चे मिलते हैं, तो सोचिए बड़े में और लंबे मिलेंगे, 10 फीट, 12 फीट, 14 फीट मिलेंगे, ठीक है। इंटरवेंशंस की बात करें तो इंटरवेंशंस कभी भी आपको लिखना है, कोई भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं तो एक तो फार्माकोलॉजिकल होगा जिसमें हम ड्रग दवाइयां देंगे, एक सर्जिकल होगा और एक नर्सिंग होगा, ठीक। 3 पार्ट्स में हमेशा आपको डिवाइड करना है, कोई भी डिसऑर्डर लिखिए, कुछ उसमें एक पॉइंट भी है तो आप उसको उसकी हेडिंग में डालिए, उसको जरूरत नहीं है आपको नर्सिंग में डालने की, ठीक है। ड्रग है तो ड्रग ड्रग वाले पॉइंट में आना चाहिए, सर्जिकल है तो वो सर्जिकल के पॉइंट में आना चाहिए, नर्सिंग है तो वो नर्सिंग के पॉइंट में आना चाहिए। तो चलते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, अभी से पहले इधर आप ग्रोथ हार्मोन इनिबिटर हार्मोन, तो हमने पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो था वो सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोप्स थे हमारे, ठीक है। और इनिबिटिंग में हमने सोमैटोस्टैटिन पढ़ा था, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन्स में हमने देखा था। तो यहाँ पे जो ड्रग यूज होगी वो सेम है, आप सेकेंड वीडियो में जाइएगा एंडोक्राइनोलॉजी पार्ट 2 में, आप देखिएगा जाके, उसमें मैंने आराम से रिलीजिंग हार्मोन और उसके बाद इनहिबिटिंग हार्मोन को डिवाइड करके बताया है, तो उसमें इनहिबिटिंग हार्मोन में आपका सोमैटोस्टैटिन लिखा था, तो वही सिर्फ ड्रग है, ड्रग सिर्फ, और इसके नेम्स ब्रांड नेम्स अलग हो जाते हैं, लेकिन अगर आप सॉल्ट नेम देखेंगे तो सॉल्ट नेम में आपको सोमैटोस्टैटिन ही दिखेगा। नाउ मूव ऑन करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट पे। सर्जिकल मैनेजमेंट जो हमारा होता है रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस पढ़ा था हम लोग ने, हाइपोफाइसिस, पिट्यूटरी ग्लैंड का अदर नेम हमने पढ़ा था हाइपोफाइसिस पढ़ा था।
तो हाइपोफाइसिस, एक्टमी, एक्टमी मीन्स किसी चीज का रिमूवल हुआ है, किसका? हाइपोफाइसेक्टमी, हाइपोफाइसिस पढ़ा तो हाइपोफाइसेक्टमी, किसकी एक्टमी हुई है, किसका हमने बाहर निकल, एक्टमी का मतलब जहां पे होगा आइटिस इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो एक्टमी रिमूवल, रिमूवल किस चीज का? पिट्यूटरी ग्लैंड का रिमूवल। अब किन मेथड से रिमूव करते हैं, चलिए देखते हैं उसको हम लोग। देखिए स्क्रीन पे ले आती हूँ। क्रीन मेथड से रिमूव करते हैं, क्रेनियोटोमी, क्रेनियम बोन को पूरा ओपन करके कर सकते हैं। देन अदर 3 मेथड्स है, ट्रांसनेजल, थ्रू द नोज हम लोग कैथेटर डाल के एंड विद द हेल्प ऑफ फाइब्रोस्कोप, जो छोटे छोटे कैमरास होते हैं वो डाल के, सब लेबियल ट्रांसफिनाइडल, लिप्स पे हम लोग एक इंसिजन देते हैं एंड देन चिन बोन से हम लोग स्फेनॉइड बोन में जाते हैं, चिन की पूरे एरिया से हम लोग जाते हैं स्फेनॉइड बोन में, दैट इज कॉल्ड सब लेबियल ट्रांसफिनाइडल लैप्रोस्कोपिक हाइपोफाइसेक्टमी भी होती है विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोप डाल के, क्योंकि हमें गाइडेड पाथवे चाहिए होता है ना, और फिर वो स्क्रीन पे विजुअल होता रहता है, हम डाल रहे हैं स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है, वो एरिया पता चलता रहता है, और वैसे ही कैथेटर जाता है वहां पे कट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और फिर वो वही एरिया से हम पिट्यूटरी ग्लैंड को वापस निकाल लेते हैं। और गाइड कहाँ पे हम देख रहे थे? स्क्रीन पे देख के करते हैं, हम नहीं, सर्जन। यहाँ पे हमारा मैनेजमेंट आ गया है। देन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ क्रेनियोटोमी, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या मिल सकते हैं अगर क्रेनियोटोमी हुई है? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी, अभी हम इस आईसीपी की बात आगे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में भी करेंगे, तो यहाँ पे इंक्रीज आईसीपी मिलता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर मिलेगा, जाहिर सी बात है सर्जरी हो रही है तो वहाँ ब्लीडिंग हो जाएगा। इन्फेक्शन में हम लोग को मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस मेनिंजीज ऑफ द ब्रेन, दैट इज आइटिस इन्फ्लेमेशन, किसका? ब्रेन की लेयर्स का। देन अब हमारा यहाँ पे आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रांसफेनोइडल, ट्रांसफेनोइडल की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, देखिए ड्रिबलिंग ऑफ सीएसएफ, प्लीज इसको गो थ्रू करिएगा, क्योंकि यहीं पे हमारे यही इन्हीं पॉइंट्स पे हमारा नर्सिंग का काम आएगा, नर्सिंग एज अ नर्सिंग ऑफिसर हमें यहीं पे ही अपना काम करना होगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। ड्रिबलिंग ऑफ सीएसएफ इन पोस्टीरियर ओरल कैविटी, इन्फेक्शन, ड्रिबलिंग मींस चूना, कहते नहीं है बूंद 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 बूंद, वहां से कुछ, अगर हम लेमैन पेशेंट के अटेंडेंट लैंग्वेज में बात करें तो यही बताता है कि वहां से कुछ थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद खून आ रहा है, कौन से एरिया से? पोस्टीरियर ऑफ ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के अंदर वाल से हमें दिख रहा है, उसको महसूस होगा कि कुछ, अगर वो स्वॉलो करेगा, इफ यू स्वॉलो समथिंग, तो उसको महसूस होगा कि ऊपर से कुछ ड्रिबल वर्ड, मतलब कुछ हम लोग को ब्लड के बूंद महसूस हो रहे हैं। इन्फेक्शन, डायबिटीज इंसिपिडस, आगे हम लोग कैरी ऑन करेंगे इस डिजीज को एड्रिनल ग्लैंड वगैरह में। देन हाइपोपिट्यूटरिज्म, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर देंगे तो जाहिर सी बात है ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, वो हाइपोपिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में चला जाएगा और हाइपोपिट्यूटरिज्म होने लगेगा, उसको उसके साइन एंड सिम्टम्स महसूस होने लगेंगे। देन आता है, अब हमारी जो आती है मेन इम्पोर्टेंट है, वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट में वो भी पोस्ट ऑपरेटिव, प्री ऑपरेटिव एज सच कोई साइन एंड सिम्टम्स या कोई भी ऐसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं है, तो हमारा इम्पोर्टेंट आता है अब पोस्ट ऑपरेटिव। तो पोस्ट ऑपरेटिव हमने ऑपरेशन कौन कौन से करे थे? हमने ऑपरेशन जो देखे थे, जो सर्जन ने करे थे, वो क्रेनियोटोमी, ट्रांसनेजल, सबलेबल, प्लीज सर्जरीज के नेम्स याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होंगे कि अ डॉक्टर, अ सर्जन हैज डन, अ पेशेंट हैज गॉन थ्रू ट्रांसनेजल सर्जरी, देन अ पेशेंट एक्सपीरियंस ड्रिबलिंग ऑफ CSF or dribbling of sputum in the oral cavity, what a nursing officer should check for। तो पता होना चाहिए कि सर्जरी हुई है, कहाँ की सर्जरी, इस सर्जरी के क्या कॉम्प्लिकेशंस है, तो ही एक नर्सिंग ऑफिसर उसका आउटकम निकाल पाएगी, प्रायोरिटाइज कर, प्रायोरिटीज में ला पाएगी कि कौन कौन से नर्सिंग मैनेजमेंट हमको पहले लाने। तो चलिए नर्सिंग मैनेजमेंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे दो डिसऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, फिर जंप ऑन करेंगे थायराइड ग्लैंड पे। मेंटेन इट, पेटेंट एयरवे, एयरवे जो है सबसे पहले उसको पेटेंसी, उसकी मेंटेन, पेटेंसी मींस कि कहीं पे भी एयरवे को जो रास्ता है वो ब्लॉक ना रहा हो रहा है, तो पेटेंट वर्ड क्या होगा? पेटेंसी, पेटेंसी मतलब मेंटेन रखना, उसके ब्लॉकेज ना लाना, उसके बीच में कोई रुकाव ना आए। मॉनिटर फॉर वाइटल साइंस, एलओसी, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है यहाँ पे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं नर्सिंग में, तो प्लीज डोंट बी पैनिक, तो यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा जब आप नोट्स बनाइएगा।
चेक द पेटेंसी ऑफ ड्रेनेज ट्यूब, जो भी हमने ड्रेनेज ट्यूब किनेटोमी होती है तो उसमें ड्रेनेज ट्यूब लगता है, जैकपॉट ड्रेनेज यूज होते हैं, बहुत से ड्रेनेज ट्यूब हैं, इसमें हम एक शॉर्ट्स वीडियोस रखेंगे ड्रेनेज बैग्स और ड्रेनेज ट्यूब्स कैसे वर्क करते हैं, तो डोंट गेट पैनिक हियर। देन मॉनिटर साइंस ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, आईसीपी की बात करी थी, आईसीपी इज नथिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेन के अंदर सीएसएफ होता है, सीएसएफ जो होता है वो एक आईसीपी एक प्रेशर मेंटेन करता है ब्रेन और क्रेनियम की जो लेयर है ना, ब्रेन तैरता है, ब्रेन रखा हुआ नहीं है, तैर रहा है किसमें, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वो रखा होता चिपका होता तो कोई दिक्कत ही, तो हमको सर भारी लगता, ऐसे इसी वजह से हम लोग को अपना कभी सर भारी नहीं होता, जबकि ब्रेन का वेट बहुत अच्छा खासा वेट है, तो ब्रेन का वेट इसीलिए हमें नहीं फील होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि उसमें वो तैरता है। अब इंक्रीज आईसीपी एक प्रेशर होता है, पानी है, पानी का भी एक प्रेशर होता है, किसी भी चीज का एक प्रेशर होता है कि हाँ इतने प्रेशर तक ही ये चीज झेल पाएगी, अगर बढ़ रही है सबसे पहले कंफ्यूजन, वो पहचान नहीं पाए, वो ऐसे सिम्टम बोलेगा, मुझे मुझे नहीं मालूम मैं कहाँ पे हूँ, क्यों आ गया हूँ, ये ऐसे सिम्टम्स, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट बोलेगा कि आई डोंट नो वेयर आई एम, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग टू दिस टू मी, अरे जिसकी सर्जरी उसको मालूम है कि हाँ मेरी आज सर्जरी हुई, मैं अब आईसीयू में लाया गया हूँ, लिटाया गया नहीं, आईसीपी रेज है तो कंफ्यूजन होगा। सिस्टोलिक बीपी, सिस्टोलिक डायस्टोलिक वाइटल साइंस पे क्लास होगी एंड लाइव सेशंस भी रखे जाएंगे, आप लोग प्लीज ज्वाइन करिएगा, इफ यू आर अ बडिंग नर्स एंड इफ यू वांट टू गेन एंड इफ यू आर अ नर्सिंग ऑफिसर and you want to gain more and more knowledge, then please join RN lectures, and yes you can comment topics जिस पे आपको वीडियोस चाहिए, आप वो कमेंट सेक्शंस में टॉपिक्स डालिए जिससे कि मैं उन टॉपिक्स को भी लेकर वीडियोस बनाऊं, आपके भी डाउट्स मुझे मिलने चाहिए कि हाँ आपको इन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, तो आप प्लीज उस पे एनलिस्ट कर दीजिए, डाल दीजिए, मैं प्लीज आपको उस पे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगी। वाइडेंड पल्स प्रेशर, इसको भी हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस में। इरेगुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बहुत टाइप्स होते हैं, कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, ऐसे ऐसे रेस्पिरेशन होते हैं, ये भी वाइटल साइंस के अंदर आएगा, तो रेस्पिरेशन है वो रेगुलर नहीं है, सीसॉ रेस्पिरेशन मिल सकता है अगर हमारा चाइल्ड है, ऊपर नीचे हमारे स्टर्नम ऊपर नीचे हमें दिखेगी वो चीज। उसके बाद ब्रेडिप्निया कहते हैं, या टेकी टेकिपनिया, टेकी मिलेगा, टेकिपनिक पेशेंट मिलेगा, मतलब उसकी सांसें गैस्पिंग भी मिल सकती है। ब्रेडिकार्डिया दैट इज हार्ट रेट लेस देन 60 मिल सकता है हम लोग को। देन उसके बाद आता है इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड, यहाँ पे हमारी मेन, अगर सर्जरी हो गई है तो हमें क्लाइंट को बोलना है कि आप स्नीजिंग मत करो, कपिंग मत करो, ब्लोइंग ऑफ द नोज, स्नीज करना भी है तो आप अपने एब्डोमेन पे हाथ रखें, देन इससे क्या होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो कम लगता है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम होगा तो आईसीपी कम होगा, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज्यादा से हम कस के छींक रहे हैं तो हमारे जो आईसीपी सर का जो प्रेशर होता है वो और बढ़ जाएगा। ब्लोइंग ऑफ द नोज, क्योंकि नोज से हमारी स्फेनॉइड बोन है, नोज हमारा जो सेक्शन है वो स्फेनॉइड बोन में आता है, तो वहां से हमें ब्लोइंग करेंगे तो भी सब चीज, अभी न्यू उस पे हमने सर्जरी करी है तो उस रास्ते पे अगर हम और छेड़छाड़ करेंगे तो उससे ब्लीडिंग होने की चांसेस होगी। देन हमारे पास आता है मॉनिटर साइंस ऑफ ब्लीडिंग, क्या ब्लीडिंग के साइंस होंगे, फर्स्ट साइन हमेशा ध्यान रखना है टेकीकार्डिया होगा, क्योंकि कंपनसेट करने के लिए हार्ट और जोर 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 काम करने लगता है, लो बीपी, ओलिगोयूरिया, इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम, अगर हम कैपिलरी रिफिल टाइम की बात करें जो हम लोग नेल्स में देखते नहीं है, नेल्स में देखते हैं 1-2, बट 2 सेकेंड से अगर ज्यादा येलोइश दिख रहा है तो ये हमारा क्या है, ब्लीडिंग के साइंस है, मतलब ब्लीड हो रहा है, ब्लड कहीं से निकल रहा है, इसीलिए ब्लड जो है वो पहचान में नहीं आ रहा है हमारी बॉडी। देन हमारे पास आता है मॉनिटर फॉर, मॉनिटर एंड रिपोर्ट फॉर साइंस ऑफ टेम्परेरी डायबिटीज इंसिपिडेट, डायबिटीज इंसिपिडेस में क्या होता है, बार बार वॉशरूम जाना, बार बार एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है, इसमें भी हम जब एड्रिनल ग्लैंड में जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडेस होता है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडेस होता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स अलग हैं, देन उसके कॉजेज अलग होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को देखना है कि एक्सेस यूरिन आउटपुट तो नहीं, इनटेक आउटपुट चार्टिंग यहाँ पे अगर हम 1000 ml लगा रहे हैं तो एक्सेस मतलब 1200 1500 तो नहीं निकल रहा, कुछ तो कंज्यूम हो रहा होगा, बॉडी कुछ तो अपने पास रख रही होगी कि सभी निकाल दे, प्लस बॉडी का जो है वो भी निकल रहा है, तो ये हमें देखना है। और ब्लड सेरोसेंग्वाइनस हम लोग को कुछ तो नहीं मिल रहा है, या ब्लड ब्लड टिंज्ड यूरिन तो नहीं आ रही, तो ये हम लोग को चीजें देखनी है। मॉनिटर साइंस ऑफ इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो मॉनिटर साइंस ऑफ इन्फेक्शन है मेनिंजाइटिस, यानी ब्रेन लेयर की इन्फ्लेमेशन। अच्छा हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैंने कर्निक साइन और ब्रुजिन्की साइन को समझाने की कोशिश करी है, तो मेनिंजाइटिस को अगर रिमेम्बर करना है तो दो साइन है,
दो साइन वो ये हैं, कर्निक साइन एंड ब्रुजिन्स्की साइन। कर्निक साइन का के एंड ई याद रखना। के फॉर नी, यानी कर्निक में हम नी की बात करेंगे, और ई फॉर एक्सटेंशन। जैसे ही हम ये ऐसे आराम से लेटा था, इसकी हमने जो नी है यहाँ पे, ये सीधा पैर रखा हुआ है, ठीक है, सीधा इसका लेग है। जैसे ही हमने यहाँ पे नी फ्लेक्स करके ऊपर लेके जाएंगे, एक्सटेंड करेंगे, नी फ्लेक्स करा, जैसे हमने नीज को यहाँ पे लेकर और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो पेशेंट को पेनफुल एक्सपीरियंस, वो कस के चिल्लाएगा, या फिर वो हाथ कुछ आपको एक एक सडन रिस्पॉन्स देगा कि प्लीज अब मत करो, अब मत करो, मुझे दर्द हो रहा है। ब्रुजिनकीज काइंड में एन एंड के याद रखिएगा। एन फॉर नेक, नेक, के फॉर नी। अब इसको आप समझ लीजिए, इसको यहाँ पे समझने के लिए, ये पेशेंट नॉर्मल लेटा था, ठीक है, मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू में समझाने की, एंड इस पे वीडियोस भी हैं, आप इसको वीडियोस से देखें, नहीं तो एक ऐसा वीडियो लेक्चर भी हम रख सकते हैं। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी नए टॉपिक्स हैं जिनको आपको चाहिए वीडियोस, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डालेगा, फिर मैं रिपीट ये बात कर रही हूँ। इसमें क्या है, पेशेंट लेटा था, आराम से उसको लिटा दिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें नीज को पहले ऐसे हम फ्लेक्स कर लेते हैं, ठीक है, नीज को फ्लेक्स कर लिया, ऐसे लेटा था, सॉरी, इसमें ऐसे पेशेंट आराम से लेटा हुआ था। अब जैसे ही हम पेशेंट का हेड जो है फ्लेक्स करेंगे इधर की तरफ, तो वो नी फ्लेक्स कर लेता है। अगर हेड फ्लेक्स करने पे नी फ्लेक्स नहीं है, तो इट मींस ठीक है, ब्रुजिन्स्की साइन जो है वो नेगेटिव है, मतलब कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और पॉजिटिव कब होगा, जब हमें नी फ्लेक्स मिल जाए। ओके, अब हमारे पास आता है, तो ब्रुजिन्कीज और कर्निक साइंस मेनिंजाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग जब न्यूरो सेक्शन पे आएंगे तो इस पे हम जरूर डील अप करेंगे। देन हमारे पास आता है नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने पिक्चर इसलिए डाली है कि आपको समझ में आए कि ऐसे, क्योंकि इमेज बेस्ड नॉर्सेट में क्वेश्चंस डाले जाते हैं। असेस पोस्ट नेजल ड्रिप फॉर लीकेज ऑफ सीएसएफ और क्लियर फ्लूइड के लिए। तो अगर पोस्ट नोज से अगर कोई ड्रिपिंग आ रही है, अगर वो सीएसएफ की ड्रिपिंग है, तो कैसे पहचानेंगे? सीएसएफ की ड्रिपिंग कैसी होगी कि बाहर की तरफ जो होगा वो व्हाइट 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 पेल येलो होगा, और अंदर की तरफ जो होगा, हम गॉज लेंगे और गॉज में उसकी, गॉज गॉज में जैसे नोज है, गॉज में हमने लिया, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बना के समझा दे रही हूँ, ठीक है, नोज है, ये नोज है, ठीक है, हमने गॉज ली, यहाँ पे गॉज ली, और उसकी ड्रिपिंग ऑफ यूरिन यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे ड्रिपिंग ऑफ यूरिन उसकी गॉज में लगा के देख ली। अब गॉज में जब हमने लगा के देख ली, तो हमको क्या मिला, तो हमको जो मिला, वो हमको ये रिजल्ट, ये गॉस पीस, उसने देखा कि बाहर बाहर जो था पेल येलो था, और बीच में जो था वो सेरो सैंगवाइन, मतलब हल्का हल्का रेड था। तो इस साइन को हम लोग कहते हैं हैलो साइन। ये बहुत जगह देखने को मिलेगा, लीकेज ऑफ सीएसएफ साइन कौन सा होता है, हैलो साइन होता है। अगर क्लियर लिक्विड है, तो हम लोग वो सैंपल, वो गॉस जो है वो हम लोग चेक करने के लिए, ग्लूकोज का प्रेजेंस ऑफ चेक करने के लिए भेज देंगे। इफ एंटायर पिट्यूटरी, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 10 पॉइंट है, इफ एंटायर पिट्यूटरी रिमूव देन लाइफ लॉन्ग, अगर पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दी गई है एंटीरियर पिट्यूटरी, तो हम लोग को लाइफ लॉन्ग एडीएच हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रखना होगा। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, उसमें अगर हम हार्मोन्स चेक नहीं कर रहे हैं, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन, उसमें रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हार्मोन्स होता है, और हार्मोन्स जो होता है वो हम लोग किस वाइल में भेजते हैं। यहाँ पे नर्सिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू आ गया कि डॉक्टर ने ऑर्डर करा है कि उसका ग्रोथ हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स का टेस्ट जाना है, वो भी मेनली ग्रोथ हार्मोन, तो किस में जाए? कहीं कहीं येलो लिखा गया अगर आप, तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि गोल्ड में करा गया, तो स्टैंडर्डाइज गोल्ड टॉप वाइल जो होगी उसमें भेजते हैं हम लोग हार्मोन्स के टेस्ट। हाँ, 11th पॉइंट पे आते हैं हम लोग, परफॉर्म ओरल केयर। ओरल केयर मतलब हम लोग को माउथ रिंस, मतलब हम लोग माउथ को बोलना है कि थोड़ा सा आप सिप्स ऑफ वाटर लेके गागल कर लो एवरी 4 आवर्स के बाद। क्यों? क्योंकि नेजल ड्रिप या फिर कोई भी इन्फेक्शन है उसको अवॉइड, क्योंकि माउथ इन्फेक्शन अवॉइडेड रहेगा तो हम लोग का सीएनएस, माउथ और ब्रेन तक जो पाथवे है वो कम है। तो इसीलिए अगर मुंह में बैक्टीरिया ग्रोथ होने लगी, तो वो ब्रेन को डेफिनेटली लीड अप करी, क्योंकि जो पाथवे हमने करा है वो अंदर से लीड अप कर रहा है जो कि ब्रेन तक जा रहा है। तो रिंस माउथ एवरी 4 आवर्स। हाँ, एक ये पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, क्लाइंट इंस्ट्रक्टेड टू अवॉइड यूजिंग टूथब्रश, यूज अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश।
जेंटली फॉर 10 days to 2 weeks आफ्टर सर्जरी। ठीक है, 10 days से 2 weeks तक हम लोग को अल्ट्रासॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एज प्रिस्क्राइब। तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन में हम लोग को दिख रहा है वही हम लोग प्रिस्क्राइब करके एंटीबायोटिक्स एनाल्जेसिक्स फॉर एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करने के लिए, एनाल्जेसिक्स फॉर पेन रिलीफ एंड एंटीपायरेटिक्स फॉर रिलीफ इन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाने के लिए, पायरेक्सिया को कंट्रोल करने के लिए। तो आज की जो ये वीडियो है हम लोग यही पिट्यूटरी ग्लैंड के इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन पे थी। नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलेगी डिक्रीज जब ग्रोथ हार्मोन हो जाएंगे तो डिसऑर्डर्स कौन से होंगे उस पे आपको मिलेगी। थैंक यू। फॉलो आर एन लेक्चर्स ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल।